जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्री जी पद हरि चरण चिंतन। आज की भागवतम गुड़ रहस्य सीक्रेट्स ऑफ भागवतम कक्षा में आपका बहुत बहुत हार्टली वेलकम। जय श्री राधे श्याम। तो कक्षा को स्टार्ट करते हो, सबसे पहले मंगलाचरण उच्चारण करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय वाणी से अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्प तरुभर्ष कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थोड़ा जल्दी जल्दी मंगलाचरण उच्चारण। फिर से वही एक्सक्यूज, आई हैव नो गैजेट्स, आई हैव ओनली 25-27 मिनट्स। सो क्लास की ओर चलते हैं, कक्षा की ओर चलते हैं। तो हमने कल जाना कि अपना लक्ष्य लेके ध्रुव महाराज भक्त के चरित्र गाना भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन है। जैसे हम बार बार एक बात मैं रिपीट करती हूँ, हमारे जयपुर में जो ठाकुर जी हैं गोविंद देव जी, उनको भक्तों के चरित्र ही प्रिय है। जाके आप उनकी ग्लोरिफिकेशन करो, उनको नहीं चाहिए। अगर आप भक्त चरित्र गाओगे ना तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए भक्तों की चरित्र गाना तो बहुत बड़ी महिमा है। और इससे हमें भी पता चलता है कैसे कैसे भक्तों ने कैसे कैसे पाया भगवान को। और ये छोटे बच्चे तो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कितना बड़ा उदाहरण भी नहीं बोल सकती, मतलब कितनी बड़ी बात है। एक लक्ष्य लेके भगवान चल पड़े हो। 5 वर्ष कितना नारद जी ने उनको समझाया, लेकिन वो अपने लक्ष्य पे। और हम भी यही गोल लेके अपने जीवन में अगर निकलते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मतलब परीक्षा आती है, तो हम डर जाते हैं। तो उनकी देखिए ना कितनी प्रतिकूल स्थिति है। वो तो जंगल में जा रहे हैं। हम लोग को हम लोग वृंदावन आके इतने लग्जरी फ्लैट्स देखते हैं, गाड़ियाँ मतलब सब कुछ आप लोग भी जानते ही हैं। फिर भी हम बोलते हैं नहीं, हमसे भजन नहीं हो रहा, मैं शारीरिक रूप से बीमार हूँ, मैं ऐसे हूँ, है ना, ऐसे होता है। तो नारद जी संत तो कृपा ही करते हैं ना। नारद जी तो एक सेकंड जहाँ भी जाते हैं, जिसके पास भी रुकते हैं, उनको भक्त बना देते हैं। तो संत ने भाव निष्ठा दृढ़ संकल्प देखते हुए उन पे कृपा कर दी। नारद जी ये देखकर बहुत खुश हुए अंदर ही अंदर। क्यों खुश हुए? एक योग्य शिष्य, क्योंकि गुरु को तो खुशी होती है ना, मेरा शिष्य इतना योग्य है, वो कितना समझा रहे हैं। तो अभी तो ध्रुव जी को पता ही नहीं कि ये मेरे गुरु होने जा रहे हैं। उन्हें बोला कि ठीक है बेटा, तुम इसी भाव से चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें यमुना किनारे मधुवन है, वहां जाओ। और वहां क्यों, ये मैं बोल रही हूँ, वहां क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान छिपे हैं। कहाँ पे? व्रज में, यमुना किनारे ही कहीं छिपे हैं। तो वही हम ढूंढ सकते हैं। तो वृंदावन धाम तो अपार है ना करुणा में, उसके लिए तो हम क्या गा सकते हैं। कब कहाँ क्या कैसे कृपा कर दी, श्याम श्यामा प्रियाजू लालजू, कुछ नहीं पता। क्योंकि नित्य धाम है। नित्य धाम के स्वरूप का चिंतन करना। सॉरी, जब धाम आता ना मेरे को थोड़ा धाम आ जाता है, क्योंकि मेरे को खुद पर्सनली मतलब धाम से बहुत प्रेम है। मतलब भगवान से भी ज़्यादा धाम को सरेंडर हूँ मैं। तो इस तरह स्वरूप का चिंतन करना ही धाम के स्वरूप का जब हम चिंतन करते हैं ना, धाम श्री धाम वृंदावन बोलना भी बहुत बड़ी कृपा है। तो धाम फिर कृपा करते हैं, और धाम ही फिर वही रूप का दर्शन करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि बहुत दुर्लभ है क्या प्रिया प्रियतम का धाम।
प्रिया प्रियतम का धाम है, ये नित्य धाम, यहाँ प्रिया प्रियतम विचरण करते हैं। ये तो हम बद्ध जीवों को वैसे चक्षु नहीं मिले ना, हम जगह जगह गंदगी देखेंगे, थोड़ा है भी आजकल कैसा कर दिया है, कलयुग है ना, बट नित्य धाम है प्रिया प्रियतम, अभी भी वैसे ही है। तो हम भी एक बार बोलते हैं जय जय श्री वृंदावन धाम। और जिसको भी कृष्ण को खोजना है, आप सबको, मुझे कृष्ण को खोजना, इधर उधर कहीं नहीं दिखना, नाक की सीध पे सीधे वृंदावन में ढूंढिए। लेकिन रसिक संतों को तो अद्भुत प्रेम है, उनको तो प्रेम है, हम जैसा उनको लग्जरी फ्लैट्स नहीं चाहिए कृष्ण को ढूंढने के लिए। वो तो रज में कहीं भी बैठेंगे, वो यही श्री जी की कृपा मानते। श्री जी धाम पाया, जीवन पाया, और ये जो रज मिल गई, क्योंकि रज में प्रिया प्रियतम जब नित्य धाम में अपने विचरण करते हैं तो रसिक संत वहाँ रज में प्रिया प्रियतम के चरणों के चिन्हों को खोजते हैं कि यहाँ कहीं मेरी प्रिया जू का चरण चिन्ह मुझे मिल जाएगा, शाम जू का मिल जाएगा। वो फ्लैट्स में नहीं रहते, लग्जरी फ्लैट्स, एसी चाहिए, बड़े बड़े गेट वाले घर चाहिए, वो कुछ नहीं ढूंढते। और अभी फ्लैट खरीदा है, 6 महीने में बोलेंगे मेरे घर की वैल्यू ये होगी। नहीं, रसिक जन यमुना किनारे ब्रज रज में प्रिया प्रियतम के चरणों के चिन्हों को खोजते हैं। ये है रियल प्राप्ति भगवान के धाम की। तो नारद जी ने भी यही कहा कि वहाँ पे क्या है, श्री हरि का नित्य वास। कहाँ? ब्रज में। तो वहाँ जाना तो यमुना जी में तीनों टाइम स्नान करना, और सुंदर सा आसन, एक सुंदर आसन बोला उन्होंने, शुद्ध सुंदर आसन, रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण मन इंद्रियों के दोषों को दूर करके भगवान के रूप का ध्यान करना। अब आगे हम जानने वाले हैं कि प्राणायाम क्यों जरूरी है। भगवान ने तो बताया है गीता में प्राणायाम के बारे में, और गीता में भी बताया है, और भगवान ने देवहूति माँ को भी बताया था। देवहूति माँ का और कपिल देव भगवान का संवाद हम इसमें हरिचरण चिंतन चैनल पे ही है, उसमें आप सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। देवहूति माँ अपने ही पुत्र कपिल देव को बोलते हैं कि मुझे भी भगवान की प्राप्ति करनी, तो उन्होंने भी बताया था रेचक पूरक कुंभक, इन प्राणायाम से कैसे हम अपने दोषों को दूर करके भगवान के रूप के ध्यान में अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। तो जब भी रूप ध्यान आता है तब प्राणायाम आता ही है। तो थोड़ा इससे क्या होता है, प्राणायाम से थोड़ा हृदय जो है ना शुद्ध हो जाता है। और कपिल भगवान देवहूति माँ, जिन्होंने, जिस माँ ने जन्म दिया भगवान को, अपनी माँ को भी बोल रहे हैं कि माँ इससे पहले आप अपना हृदय शुद्ध कर लीजिएगा। और वहीं पे नारद जी भी यही शिक्षा ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं कि प्राणायाम। और आगे हम जानते हैं प्राणायाम क्यों है, किस लिए है, और कैसी कृपा की नारद जी ने हमें बता के, और रूप ध्यान के लिए भी बताया। और एक बात अपनी तरफ से कहना चाह रही हूँ कि हम सबको भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दीजिए, और स्पष्ट रूप से कैसे बताया ये हम आगे जानते हैं। रेचक मीन क्या है, सांस को छोड़ना। पूरक क्या है, अंदर भरना। रेचक छोड़ना। कुंभक, जैसे कुंभक मतलब एक जगह पे रोकना, जैसे हमने सांस भरी और कुंभक अंदर रोक के रखी, दैट इज कुंभक। फिर छोड़ना रेचक। और अंदर जब कुंभक जो अंदर लगता है, एक होता है अंदर वाला कुंभक, उसमें होता है सांस को अंदर रखा लेकिन पकड़ा। और बाहरी क्या है, अब जैसे हम श्वास छोड़ रहे हैं नेक्स्ट श्वास लेने के लिए, उस छोड़ने और नेक्स्ट सांस को लेने के बीच में जो हमने एक जगह पे उस सांस को स्थिर रखा, दैट इज बाहरी कुंभक। पहले 5 मिनट शुरू करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जीवन तो इन्हीं सांसों पे ही अटका हुआ है। हम लोग सोचते हैं ना मेरा जन्म इतना है, मेरा नहीं, किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ सांसों का ही जीवन है। अगर हम रोज 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारी वो
हमारी तब वो एज बढ़ेगी, क्योंकि हमें गिनती की सिर्फ सांसें मिली है। तो इसलिए दिन में भी कभी बैठे हैं ना, तो सांसों को थोड़ा रोकना, स्थिर करना सीखिए, क्योंकि सिर्फ श्वास ही मिली है गिनती की, और कुछ नहीं है। और इसके साथ ही, क्योंकि सांसों पे ही तो डिपेंड है जीवन, तो इसके साथ आगे नारद जी ने उनको रूप ध्यान के बारे में बताया कि इस रास्ते पर अब ध्रुव जी चल पड़े हैं 5 वर्ष की आयु में। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि रेचक पूरक कुंभक, ये मत सोचिए, आप सोचिए कि 5 वर्ष का बच्चा जब ये कर लिया उन्होंने, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। जिस युग में उन्होंने भगवान को पाया तब तो बहुत मुश्किल था, कई हजारों वर्षों की तपस्याएं थी, यज्ञ थे। कलयुग तो नाम के आधार पे है, यहाँ तो भगवान को पाना बहुत इजी है। और प्राणायाम क्या है? जो हमारा हृदय का कुंज है ना, कुंज जहाँ पे हमने प्रिया प्रियतम को विराजमान करना है, प्राणायाम वहाँ की एक सोहनी है। ये सोचिए कि सोहनी सेवा कर रहे हैं, तो सोहनी सेवा से ही हमारा हृदय कुंज क्लीन होगा और हमारे प्रिया प्रियतम उस पर विराजमान होंगे। इससे हम अपने मन चित्त को फिर क्या होगा, श्री जी में अच्छे से लगा सकते हैं, भगवान के लिए उनमें लग सकते हैं। नारद जी ने रूप ध्यान बाद में बताया, पहले प्राणायाम बताया कि इससे अपने हृदय को शुद्ध कर लेना, जिससे जन्म जन्म के हम पापी है ना, हम जीव लिए बैठे हैं, तो इससे शुद्ध होगा। और भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि भगवान के नेत्र मुख सदा प्रसन्न रहते हैं। तो सबसे पहले नेत्र और मुख का दर्शन करना, क्योंकि वो हमेशा स्माइल करते हैं। भगवान प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्न रूप में ही रहते हैं। नेक हूँ न रिस कहूँ, ऐसे है भगवान के एक पद गायन है। तो निरंतर प्रसन्न रहने वाले भगवान, उनको देखते ही लगता है कि बस वो हमारे पे, इस लीला चिंतन को ना बड़े प्रेम से कहना चाहिए। मैं कहना भी चाहती हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। लीला चिंतन ऐसा ही होना चाहिए, बहुत प्रेम से, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी निरंतर भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं कि हमें, जब हम भगवान के रूप का दर्शन करते हैं ना, सिर्फ नेत्र को लाइए आप सामने और मुख को लाइए, ऐसा लगता है कि भगवान हमारी ओर देख रहे हैं और हम पे कृपा बरसा रहे हैं और हमें कुछ कहना चाह रहे हैं भगवान। और भगवान इतने तत्पर, इतने व्याकुल हैं कि भगवान चाहते बस कि तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ और एक बार कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ। तो भगवान को ऐसा लगता है कि बस सच्चे लेकिन हृदय हो, शर्तें हैं भगवान की कुछ, कि तुम्हारा हृदय सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मतलब ही नहीं तुम होने चाहिए। जब तुम मुझे सरेंडर करो तो बहुत सरलता से करो। भगवान झोली भरने के लिए रेडी बैठे, बस आप देखिए ये करके। और इतनी कृपा बरसाने वाले प्रभु जो साक्षात इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, सोचिए हमारी प्रतीक्षा में खड़े हैं कि भूले भटके तुम कभी तो आके बोलोगे कि मैं तुम्हारा हूँ। फिर नारद जी ने नेत्र मुख से आगे आए, नासिका, बोह मीन्स आईब्रोज और पलके। नारद जी ने बताया कि ये कैसी हैं, बहुत ही कोमल मनोरम। भगवान का श्रीअंग, जो श्रीअंग है ना भगवान के, बहुत कोमल है और इन श्री अंग में मन को उसी तरह रमना है, उनकी रूप माधुरी में अपने मन को रमना है। उन्होंने बताया नारद जी ने कि बेटा एक बात और बताओ, सब देवता बहुत सुंदर हैं, लेकिन भगवान सुर सुंदरम है, किशोर अवस्था है उनकी, लाल लाल होंठ है, रत्नारी नैन है और प्रणत जनों को आश्रय देने वाले हैं, अति सुंदर भगवान। और भगवान के स्वभाव के बारे में तो पूछो ही मत, जितना उनका सुंदर रूप है उससे अति 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 सुंदर भगवान का स्वभाव है। जैसे ही कोई झुकता है ना, हम जैसे बद्ध जीव, हम तो झुकने में भी वो करते हैं, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे कृष्णा। भगवान तो
तत्पर है कि तुम पूरा सर तो झुकाओ। जैसे सर झुकाते हैं भगवान हमारे सर पर अपने कर कमल, जो हाथ है ना उनके कर कमल, वो रखते हैं। कितने कृपा में है, हमें कृपा लेने की कमी है। भगवान तो सुख का सागर है। भगवान के जब दर्शन करो ना, बस यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो सुख का सागर है। इसी भाव से, बस इसी भाव में रहना है कि ये नंद नंदन मेरे नैनों में बस जाओ। मतलब इतना अपार सुखदायक वो दर्शन है, दया का समुद्र है। उनके वक्ष स्थल पर नारद जी आगे बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को उनके वक्ष स्थल पर ना श्री वत्स का चिन्ह है। वन माला धारण किए हुए हैं। वन माला हमारे लिए देखने होगा कि वन माला वो धारण करते हैं, लेकिन वो माला में क्या है, भगवान के जो अनन्य भक्त हैं उनके भाव है। किसी भक्त का ये भाव है, किसी भक्त का ये भाव है। भगवान ने सब भक्तों के भावों को इकट्ठा किया और उसकी माला बना के पहन ली। भक्तमाल भी हम ऐसे कहते हैं ना, भक्तमाल क्या है, तो भगवान ने धारण कर ली। जब भ्रमर आते हैं ना तो उस माला पे बैठते हैं तो उनकी आवाज ऐसे गूंग ऐसे होती है ना, लेकिन वो नहीं है, वो वेदों की ध्वनि है। वेद अपनी ध्वनि कर रहे हैं। जो उनकी भुजाएं हैं उन पे शंख चक्र पद्म सब है, वो उनकी भुजाओं में है। और भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि है। वो इतनी शोभायमान लग रही है, इतनी अच्छी लगती है। भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि है और सोने की भी चमक को फीका, यहाँ आप गोल्ड है ना उसकी चमक को भी फीका करता है उनके पीताम्बरी का, जो पीताम्बर पहनते हैं ना उसका रंग। उनके पीताम्बर सोने की चमक को भी फीका करता है। और उनके कटी प्रदेश में करधनी है और पाँव में सुंदर सुंदर चुन 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 करने वाले नुपुर। कितना दर्शनीय भगवान का रूप है। इस तरह नाम जप करते हुए हमें पहले 5 मिनट प्राणायाम, उसके बाद भगवान का रूप ध्यान। नारायण का हम रूप ध्यान करते हैं तो हम गाते हैं ना शांताकारम भुजंग शयनम, तो सेम ऐसे ही। और जब हम इस तरह रूप ध्यान करके भगवान में मन लगाने में फिर अपने नाम जप की ओर आते हैं ना, तो मन को एक अद्भुत एक ऐसी शांति मिलती है ना। फिर मन करता है भगवान के उसी रूप में हम रचे रहें, बसे रहें, अब कहीं नहीं जाना है, बस यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यहीं पे जीवन खत्म है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया कि जब हम भगवान के रूप ध्यान करते, रूप माधुरी का पान करते हैं, नाम करते हैं, तब नाम अपराध नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम किसी भी स्थिति में होते हैं ना, तो कई बार होता है कि नहीं कर पा रहे हैं, भीतर कुछ कमी है, कुछ भगवान को पाने की इच्छाओं की कमी है, तो वो नाम अपराध हो जाता है। तो इसके लिए जब भी ऐसा फील हो तो ध्रुव महाराज को याद करना है, तो उनकी दृढ़ इच्छा से हमें सीखना है। और एक और बात को दृढ़ता से गांठ बांध लेना है कि गुरु का बिताया हुआ रास्ता कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। नियम एक होना चाहिए कि हमें अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलना है। अपनी मर्जी की तो फिर तो भटकना पक्का है। अब गुरु से भगवान का नाम मिला है तो वो क्यों नहीं होगा। गुरु से भगवान का नाम मिला और हमें क्या प्राप्त करना, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान। नाम और भगवान एक है, नाम और भगवान एक है। ये नहीं करना कि हम हरे कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं और नाम अलग है, नहीं, नाम भगवान एक है। अब ध्रुव जी के गुरु भी तब कृपा करते अगर सामने वाला पात्र कैसा है, नहीं तो बोलते रहो आप, गुरु कृपा नहीं करेंगे। अब ध्रुव जी को अच्छे से परखा नारद जी ने, उनकी व्याकुलता देखी कि वो कितना भगवान को मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तब उन्होंने सब कुछ बताते फिर रूप दर्शन करवाया। नारद जी जो वर्णन कर रहे हैं उनकी तो आंखों देखी बात है, वो तो भगवान की रूप माधुरी का रोज दर्शन करते हैं। हम बद्ध जीव तो पढ़कर कर रहे हैं। उस बच्चे का हृदय दर्पण देखिए, कैसी बात उन्होंने बोली। उस बच्चे को कितना, उनका हृदय दर्पण कितना क्लियर होगा जो उनको डायरेक्ट ही गुरु ने सब कुछ दे दिया।
और मिलने की भूख उनकी कितनी है भगवान को। और इस तरह रूप ध्यान मिलते, सब कुछ गुरु की बात मिलते, ध्रुव जी की और इच्छा दृढ़ हो गई और उसको बल मिल गया। तो नारद जी ने कहा, बेटा सब अंगों का ध्यान मैंने बताया है, तो सुख आसन पर स्थिर होना और एक लंबे समय तक, दीर्घ काल तक भगवान के सिर्फ श्री अंगों का ही ध्यान करना। और हम लोग क्या बोलते हैं, हमें तो अभी अभी नाम मिल जाए, हमें तो अभी अभी गुरु मिल जाए, हम पे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो देखिए उनके गुरु ने क्या बोला कि दीर्घ काल तक भगवान के रूप अंगों का ध्यान करना है, अच्छे से नेत्रों का, मुख का और भुजाओं का, वक्षस्थल का, है ना, शिवत्स चिन्ह का, करधनी का, चरणों का। तो जब तुम्हें लगे कि अब मन स्थिर हो गया है, फिर ये ध्यान भगवान के इस तरह लगाना, इस ध्यान को जैसे आगे बढ़ाना ना, फिर इस तरह इसको लगाना कि भगवान के अनुराग प्रेम की ओर बढ़ना, कि ऐसा कि भगवान प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, भगवान मुझे निहार रहे हैं, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब ध्रुव अपनी ओर तो नहीं देख पाएंगे ना, कितना सिस्टमैटिकली गुरु ने उनको रास्ता बता दिया, लेकिन वो पात्र वैसे थे, इसलिए गुरु ने फुल एक्सप्लेन किया। रूप ध्यान तो नहीं, हमारे जैसे बद्ध जीवों को तो कई कई साल हो जाते हैं नाम जप करते करते, तब भी नहीं मिलता है। तो गुरुदेव की कृपा, क्योंकि उनको पता है कि मेरी गुरु जो कह रहे हैं मुझे वही करना है। अब गुरु ने कहा कि मेरी ओर देख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। 100%, 110% बिलीव है उनको अपने गुरु पे। अब गुरु की बात मानने वाले का तो कभी पतन नहीं होगा ना, तो वो तो बंधन मुक्त हो जाएगा, चल पड़े वो गुरु के बताए मार्ग पर, गुरु की बात का विश्वास करके। नारद जी द्वारा गुरु ध्रुव जी को फिर मंत्र दीक्षा भी मिली, उसी टाइम मिल गया सब कुछ। द्वादश मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा कि पुत्र ये परम गुह्य मंत्र है, मतलब बहुत गूढ़, मतलब बहुत गुह्य क्या होता है, सीक्रेट मंत्र है, और इसको ध्यान से जप करना। और इस मंत्र की एक अद्भुत शक्ति भी है। नारद जी ने बताया, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई 7 रात तक निरंतर बिना रुके इस मंत्र को जप करता है तो उसको आकाश में जो रात को विचरण करते हैं ना साधु लोग, उनके सिद्धों के सिद्ध जो हैं, कई साधु भजन कर रहे होते हैं तो फिर वो अपने बॉडी के समेत आकाश में विचरण करते हैं, सिद्ध है साधु, वो उनका दर्शन मिलता है। अगर 7 रात बैठकर अगर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन मनन करते, नाम जप करते हैं, क्योंकि ये वैष्णवी तेज से संपन्न है ये मंत्र। केवल इसको क्या करना है, भाव से ही जपना है। वो विधि बता रहे हैं, इसको सिर्फ भाव से ही जपना है, इसकी और कोई विधि नहीं है। भगवान का रूप ध्यान करना है और इसको जपना है सरलता से, एक ही विधि के साथ। और फिर नारद जी ने कहा कि तुम अब जंगल में रहोगे, यहाँ तो कुछ मिलेंगे नहीं ऐसे जो 56 भोग सब, तो तुम्हें क्या करना है, कंद मूल तुलसी जो भी है भगवान को जब अर्पण अर्चनम वंदनम करना है तो सिर्फ एक ही मंत्र करना, यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी दल लेना, भगवान के चरणों में सहस्त्र चरण मतलब 1000 दलों के साथ भगवान का आता है ना 1000 नाम, मतलब उन्होंने उन नामों को ऐसे बोला, सिर्फ एक ही मंत्र से करना है, सहस्त्राचरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका भाव ये था कि इस बच्चे का मन एक ही मंत्र में हो जाए, मंत्रमय जीवन हो जाए, एक रस हो जाए। गुरु को अपने शिष्य की चिंता होती है कि मेरे शिष्य, और वो भी ध्रुव भगवान जैसे, ध्रुव जैसे जिनका कितना यश गान हुआ, बाद में नारद जी का भी उनके साथ हुआ। क्या समय था वो, सत्ययुग। यहाँ इतने युगों युगों तक
तपस्या करें, योगी लोग नहीं मिले भगवान। और ध्रुव जी को 6 महीने में ही भगवान मिल गए। अब कुछ लोग कहते हैं नाम करें, मेरे पास ही कितनी बार पूछा है माता जी अब नाम करें या मंत्र करें, मेरे को खुद नहीं आता समझ के अब क्या करें। लेकिन जब अध्ययन किया तो इसमें कितनी चीज़ें क्लियर हुई कि नारद जी ने कैसे एक ही शब्द, एक ही मंत्र, एक ही रस के लिए ध्रुव जी को बोला। जब इससे हमारा जीवन और हमारे लिए सब सुविधा है। जिनके पास 2 मंत्र हैं वो कभी भी पार नहीं हो सकते। तो कैसे एक रस होंगे? कभी नाम जप से, उन्हें बताया कि कैसे ना, कभी जैसे उन्हें फिर नारद जी ने बताया कि कभी नाम जप से ध्यान अलग कभी हो जाता है ना कि नाम जप करते करते ध्यान थोड़ा चेंज हो जाए तो लीला चिंतन भी करना। नारद जी ने बताया कि बेटा लीला चिंतन भी करना, हरि कथा का गुणगान करना, भगवान की जो कथाएं हैं, पास टाइम है, उनका चिंतन भी करना। हरि कथा तो नारद जी ने बता दी होगी ना। गुरु तो बहुत कौशल होते हैं, बहुत गुरु स्वयं भगवान के भेजे हुए पार्षद हमारे जैसे बद्ध जीवों का भला करने के लिए। हम बद्ध जीव हैं। ध्रुव जी तो 5 वर्ष की आयु में कितने कैसे भक्त होंगे वो, आप समझ सकते हैं। तो एक मन लगना, एक ही रस की ओर होना, तभी रूप ध्यान होगा। जो गुरु ने नाम दिया है, बस इसी एक बात को याद रखना, जो हमें गुरु ने नाम दिया है वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा जीवन है और कुछ भी नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। आज की कक्षा को विराम। जय श्री राधे।